नमस्कार। डेमोक्रेसी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन। आज बात करेंगे युवाओं के बारे में, पढ़ाई लिखाई और कंपटीशन से जुड़ी हुई एक खबर को लेकर। दरअसल एक सर्वे किया गया कॉलेजेस पे जो ये कहता है कि 67% युवा जो हैं वो शैक्षणिक और करियर के दबाव में हैं। पढ़ाई लिखाई और करियर को लेकर जो कंपटीशन है वो एक दबाव पैदा करता है जिसको आजकल के युवा जो है वो महसूस कर रहे हैं। इस पर हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या पढ़ाई, करियर, कंपटीशन युवाओं पर मानसिक दबाव को बढ़ा रहा है। तो इस पर जो लोगों की राय है वो सबसे पहले आपको दिखाते हैं। यहाँ पर 94% लोगों का जो है वो मानना था कि हाँ, ये दबाव की वजह बनता है जिस तरह का कंपटीशन आजकल है, और सिर्फ 6% लोग मानते हैं कि नहीं, इसका कोई दबाव नहीं होता है। लेकिन ये जो सर्वे है, पहले इसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। इसके बारे में आपको बताते हैं कि सर्वे आखिर ये क्या कहता है। दरअसल जिस तरह के मामले आजकल जो है वो स्टूडेंट्स में देखने को मिलते हैं, सुसाइड वगैरह के, इनको बेहतर तरीके से समझने के लिए ये सर्वे जो है वो किया गया आदित्य बिरला एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से। मानसिक स्वास्थ्य सेवा पहल एम्पावर ने देश भर में कुल 30 कॉलेजेस हैं जिसमें सर्वे किया, जिसमें जो आंकड़े सामने आए हैं वो थोड़ा हैरान भी आपको करेंगे। इस सर्वे के मुताबिक 67.3% छात्र जो हैं वो पढ़ाई लिखाई और नौकरी को लेकर दबाव महसूस करते हैं, और 58.4% छात्रों के लिए पढ़ाई लिखाई का दबाव जो है वो खास वजह है तनाव की। और यहाँ पर लेकिन ये भी आप ध्यान दीजिए कि सिर्फ 15% छात्रों ने मनोचिकित्सक से मदद ली है, ये सब दबाव महसूस करने के बावजूद भी। 58% ने माना है कि मानसिक तनाव का सामना करते हुए मदद के लिए वो सबसे पहले किसी दोस्त का रुख करते हैं, और सिर्फ 2% युवाओं ने माना कि ऐसी हालत में वो किसी काउंसलर या फिर प्रोफेसर से संपर्क करने पर विचार करते हैं। तो थोड़े से चिंताजनक आंकड़े हैं, इस पर चर्चा आज करेंगे। जैसे कि हमने सवाल आपसे पूछा था, इस पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अरविंद ओटा हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, और मयंक मिश्रा जी हैं, करियर काउंसलर आप हैं। मयंक जी, पहले सवाल आप ही से, क्योंकि देखिए पढ़ाई लिखाई का दबाव तो अक्सर जी। बच्चे महसूस करते हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पर ये दबाव पढ़ाई लिखाई से आगे कंपटीशन, करियर को लेकर, टेंशन को लेकर हो जाए, पढ़ाई लिखाई का तो तनाव है ही, तो फिर और ज्यादा दिक्कत यहाँ पर पड़ जाती है। आपको क्या लगता है कि आजकल जो कंपटीशन है पढ़ाई को लेकर, आपके करियर को लेकर, ये एक बड़ा दबाव बना रहा है युवाओं पर? जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज के समय में पढ़ाई, करियर प्रतियोगिता का दबाव युवाओं पर मानसिक रूप से काफ़ी भारी पड़ रहा है। कॉलेजों में जो छात्र होते हैं, उनके शैक्षणिक दबाव के साथ-साथ अच्छे करियर की चिंता भी बहुत ज़्यादा होती है हम्म। और यही उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालता है। प्रतियोगिता का बढ़ता स्तर इतना ज़्यादा हो गया है कि उनके परिणामों में अगर आप देख रहे होंगे कि एक समय था जब अगर 85% बच्चा स्कोर करता था तो वो अपने जिले में टॉप कर जाता था। आज के हम्म। युग में 99.9% लेने के बाद भी बच्चों को होती है इच्छा कि 100% क्यों नहीं आए। ये हम्म। और बढ़ते-बढ़ते इतना ज़्यादा प्रतियोगिता का मानसिक दबाव बढ़ गया है और सराउंडिंग्स को देख के कॉम्पिटिशन्स की वजह से बहुत ज़्यादा दबाव बच्चे महसूस कर रहे हैं। और कहीं न कहीं एक छोटा-सा कारण ये भी है कि अधिकतम मोबाइल का यूज़ जिससे कि हम जो अपने एक सोशल सर्किल में डेवलप होते थे, बैठते थे, बात करते थे, दोस्तों के बीच में उठते थे। पेरेंट्स के साथ भी बहुत अच्छा एक बॉन्डिंग होती थी, टीचर्स के साथ एक अच्छे रिलेशंस होते थे। कहीं न कहीं हमारा जो वो एक सोशल टाइम कम हुआ है, जो कि अब हमारा मोबाइल वॉच टाइम में कन्वर्ट हो गया है, हम्म। उसकी वजह से कहीं न कहीं हम बहुत आइसोलेट हो गए हैं। और मोबाइल फ़ोन मैंने भी यहाँ पर पर्सनली काफ़ी एक इम्पोर्टेंट माना जाता है इस मामले में कि आप बहुत ज़्यादा एंगेज रहते हैं मोबाइल के ज़रिए, सोशल मीडिया के थ्रू। इसकी बात करेंगे मयंक जी, लेकिन हम पढ़ाई की बात यहाँ पर अगर करें, तो पहले ये था कि कुछ एक चुनिंदा करियर में लोग जो है वो अपना करियर चुनना चाहते थे। डॉक्टर, इंजीनियर बनने को लेकर कॉम्पिटिशन था, या फिर आप सिविल सर्विसेज़ में जाने को लेकर जो है कॉम्पिटिशन होता था। लेकिन अब तो करियर के बहुत सारे विकल्प हैं, कई सारी नई फ़ील्ड जो हैं वो ओपन हो गई हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए कई सारे ऑप्शन हैं। आपको लगता है कि ये नए ज़रिए खुलना, नए करियर ऑप्शंस बनना भी इस दबाव को कम नहीं कर पा रहा है, या कॉम्पिटिशन को कम नहीं कर पा रहा है? जी, बिल्कुल, आप ये बात बहुत अच्छी कह रहे हैं क्योंकि इस समय हमारे पास बहुत सारी करियर अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, जिसके लिए हमें हुँ। बहुत ज़्यादा हायर स्टडीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। वी कैन ईज़िली गेट आवर अर्निंग्स। लेकिन कहीं न कहीं मैं जो आपसे बार-बार एक ही बात कर रहा था कि सराउंडिंग हुँ। या फिर पेरेंट्स से भी कहूँ कि हुँ। बेटर से बेटर हम और कितना बेटर कर सकते हैं। जैसे हुँ। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ कि एमबीबीएस की ही बात करूँ कि हमारे पास एक लिमिटेड सीट्स होती हैं, जो कि हुँ। कुछ लाख में होती हैं और हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स देते हैं
वो 20 लाख 24 लाख से ज्यादा पार्टिसिपेंट उसी एग्जामिनेशन को दे रहे हैं। तो जब हमारे पास नंबर ऑफ सीट्स कम है, पार्टिसिपेंट ज्यादा हैं, तो कंपटीशन ऑटोमेटिकली इतना हाई लेवल पे चले जाता है कि वो बच्चों के लिए कहीं ना कहीं बहुत मेंटल स्ट्रेस होती है। और जब बच्चा अपने बाहर जाता है स्टडी के लिए, तो एक पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशन होती है, उसकी खुद की एक्सपेक्टेशन होती है, मुझे अचीव करना है। कहीं ना कहीं जब वो उसे अचीव नहीं कर पाता है, तो वो उस दबाव को आउटबस्ट हो जाता है उसका, और वो समझ नहीं पाता, क्योंकि एज वो नहीं होती, इतना मैच्योर नहीं होता है कि वो उस प्रेशर को अंडरस्टैंड कर पाए। तो बिल्कुल। एजुकेशन का अरविंद बहुत जी, ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उसके ऊपर। जी। प्रेशर बहुत ज़्यादा है आजकल, हर जगह पर आप कंपटीशन जो है महसूस करते हैं। अरविंद जी, अपने आप को बेहतर साबित करना या फिर अपने आप को कमतर महसूस कर लेना, ये एक बड़ी वजह होती है यहाँ पर? हाँ, ये बहुत बड़ी वजह है। आज के टाइम हम जिस ग्लोबलाइजेशन में रहते हैं, वहाँ हुआ ये है कि आप दूसरी जगह से, इंडिया से बाहर से भी या किसी दूसरे शहर से भी आपके फ्रेंड्स, आपके नोन, वो क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में, उसका इम्पैक्ट हम पे होता है। जैसा अभी हमने डिस्कस भी किया कि हमारा जो सोशल टाइम है वो काफ़ी डिक्लाइन हुआ है, राइट? हम अपने फ्रेंड्स के साथ अब बात बहुत ज़्यादा नहीं करते, उस टाइम को हम मोबाइल फ़ोन को देने लग गए हैं। बहुत टाइम हो जाता है जब हम अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते। तो हुआ ये है कि इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में हमारी एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई हो गई है, और साथ ही साथ ये देखा गया है कि हम बहुत मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं। हम सुखवाद की तरफ ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, और हम हैप्पीनेस, जो खुशी है, उसको हम गलत जगह या गलत तरीके से ढूंढने का हम ट्राई करते हैं। ये एक मेन वजह है जो कंपटीशन बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है। एक रिसर्च मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा। एक जर्नल है फ्रंटियर इन साइकियाट्री, उसमें भी एक ऐसा ही एक रिसर्च पब्लिश हुआ था, और उन्होंने ये कोट किया था कि ये जो समस्या है जो हम अपने स्टूडेंट्स में देखते हैं, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा है, बिकॉज एक्सपेक्टेशन उनकी डेवलप्ड कंट्री से बहुत मैच होती चली जा रही है, जबकि उनको अवसर नहीं मिलते हैं। और ये सब जब एक साथ मिलता है तो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स बढ़ती है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री में मेंटल हेल्थ लिटरेसी नहीं है। जैसे अभी इस रिसर्च में भी हमने देखा कि बहुत कम स्टूडेंट ही मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वो मनोचिकित्सक से मिलते हैं, मनोवैज्ञानिक से मिलते हैं। तो मेंटल हेल्थ लिटरेसी कम है, अवसर बहुत कम है, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है, सोशल टाइम बहुत कम हो गया, पेरेंट्स से हम बात नहीं करते, राइट? ये सब वजह है इस स्ट्रेस का, डिप्रेशन का, सुसाइडल आइडिएशन होने का। ये कुछ वजह हम मान सकते हैं। अच्छा मयंक जी, एक एक वजह क्या आपको लगता है ये भी है, क्योंकि आप कंपटीशन करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके दोस्त आगे बढ़ गए या आपके क्लासमेट जो है वो अच्छे मार्क्स ले आए, और मोबाइल और सोशल मीडिया के जरिए ये तुलना जो है ये कुछ ज्यादा बड़ी है कि आप लोग अपडेट्स करते हैं अपने अचीवमेंट्स को, उसको देखकर लोग जो है और ज्यादा दबाव महसूस करते हैं। जी, मैं इस बात से आपके 100% सहमत हूँ, क्योंकि मोबाइल में नो डाउट एक वर्चुअल लाइफ होती है, जो कि एक्चुअल लाइफ से बहुत डिफर करती है। बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनका जो ब्रेन है वो बहुत, मैं अगर सही अल्फाजों में कहूँ तो बहुत कोमल होता है। आप जिस डायरेक्शन में वो लेके चले जाए वहां चले जाते हैं। प्रॉब्लम जब आती है जब बच्चा अपने एंड से अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। बिकॉज जब भी मेरी पेरेंट्स से बात होती है, मैं उनसे कहता हूँ कि देखिए, अच्छी बात यह है कि आपका बच्चा बेहद ईमानदार है और वो अपनी पूरी मेहनत से पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है। उसका जो परफॉर्मेंस आ रहा है वो उसकी कैपेसिटी के हिसाब से आ रहा है, तो यू हैव टू बी हैप्पी फॉर दैट। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब पेरेंट्स से कहते हैं कि नहीं, इसमें तो उसका कुछ होगा ही नहीं, उसका करियर कहाँ जाएगा। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट इफ ही इज अ ऑनेस्ट पर्सन, वो अपनी पूरी कैपेसिटी दे पा रहा है किसी काम को करने की, देन दैट्स रियली गुड। उसका एटीट्यूड अच्छा है, वो लाइफ में बहुत अच्छा करेगा। लेकिन वो जो एक अनसेट एक्सपेक्टेशन होती है, वही परेशान करती है उन बच्चों को। सबकी वहीं पर अपनी अगर अपनी हमें काबिलियत, अपना अपना हुनर होता है, सबसे आप एक जैसी उम्मीद नहीं कर सकते, सब एक जैसा जी, परफॉर्म नहीं कर सकते आप। लेकिन अरविंद जी, क्योंकि यहाँ पर मानसिक तनाव की आती है, तो फिर मनोचिकित्सक की जरूरत की भी बात आती है यहाँ पर। और ये जैसे कि आपने भी कहा कि सिर्फ 15% ने ही मनोचिकित्सक से मदद यहाँ पर ली है। ये का कंसर्निंग पॉइंट है, आपको लगता है कि लोग कतराते हैं सलाह लेने में, उनको लगता है कि नहीं, अगर आप यहाँ पर अवसाद की बात करेंगे या फिर मानसिक दबाव की बात करेंगे तो लोग अलग तरह से ट्रीट आपको करने लग जाएंगे? सही कहा ताबिश जी आपने। यहाँ टैबू और स्टिग्मा, मेंटल हेल्थ रिलेटेड टैबूज एंड स्टिग्मा की हम बात करें तो बहुत ज़्यादा है।
राइट? हमने अभी डिस्कस किया कि डेवलपिंग कंट्रीज में जो मेंटल हेल्थ लिटरेसी है वो बहुत कम है, राइट? यहाँ मेंटल हेल्थ को हम इस तरीके से देखने लग जाते हैं कि अगर इसको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई है तो कुछ ना कुछ इसने अपने लाइफ में गलत किया होगा। तो ये एक बड़ी वजह है। दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि मेंटल हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, राइट? अगर किसी इंडिविजुअल को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए तो आपको नहीं मिलेगा वहाँ। मे बी ऐसा पॉसिबल है क्योंकि हम अभी मेडिकल स्टूडेंट्स की बात करते हैं, उस हॉस्पिटल में भी साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट नहीं है, राइट? तो अगर उनको चाहिए, अगर उसको पता भी है कि मुझे राइट काउंसलर चाहिए, बट वो काउंसलर ढूंढे कहाँ, राइट? काउंसलर अवेलेबल नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस दोनों प्रॉब्लम को अगर हम ध्यान में रखें तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो इंडिविजुअल जागरूक हैं, जिनको पता है कि मुझे मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, उनको भी नहीं मिल पाता, तो वो अपने फ्रेंड्स को अप्रोच करते हैं, कभी-कभी अपने प्रोफेसर, अपने टीचर को अप्रोच करते हैं। बट जागरूकता कम होने की वजह से उनको एक सही निर्देशन या सही जगह नहीं मिल पाता, जहां वो अपने समस्या का समाधान ढूंढ पाए। जी, बिल्कुल। अच्छा मयंक जी, क्योंकि ब ब बात यहाँ पर हो रही है कि तनाव जो है वो कॉम्पिटिशन की वजह से, अब कॉम्पिटिशन तो हर तरफ यहाँ पर है। ऐसे में आपकी क्या सलाह होगी कि जो पढ़ाई-लिखाई को लेकर, करियर को लेकर दबाव बच्चों पर आ रहा है, इससे कैसे बचा जाए? सर मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है इतनी काउंसलिंग करने के बाद, पेरेंट्स से रेगुलर इतना मिलने के बाद, व्हाट आई अंडरस्टूड कि बच्चों को उनकी एक फ्री इन्वायरमेंट हमें देना चाहिए कि व्हाट, जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा था कि अब हमारे पास इतने सारे कैरियर ऑप्शन हैं कि अब जरूरी नहीं है कि बच्चे को किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए हमें फोकस करना चाहिए। वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू सेट आवर किड्स, बिकॉज बच्चे तो छोटे हैं बट पेरेंट्स बड़े हैं, वे समझदार हैं, उनको बच्चे को टाइम देना चाहिए कि व्हाट डू यू वांट। देखिए कंपटीशन तो नो डाउट है, सर्वाइवल अगर आपको करना है देन यू हैव टू बी इन रेस। तो ये एक ऐसी रेस है जो कहीं जाके खत्म नहीं होने वाली है, और हम उसी रेस में हमारे बच्चों को दौड़ा रहे हैं, हम खुद भी दौड़ रहे हैं। लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें कहीं पे आके कुछ एक बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी, जिसमें कि हमारा बच्चा लाइफ में, आप भी अगर मान लीजिए अगर मेरे हैं, आपके बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, सो मैं जानता हूँ कि हमारे लिए हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारे बच्चे हैं, और हम इस दौड़ में उनको कहीं ना कहीं इतना पीछे छोड़ दे रहे हैं कि बच्चे बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। इसकी वजह से ये ऐसे जो आपने सुना हुआ कई सारे बड़े बड़े लोकेशंस हैं, जहाँ मैं डिस्कस नहीं करूंगा, जहाँ पे बच्चे एक एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं, जिसके बाद पेरेंट्स के पास कुछ नहीं बचता। तो मतलब एक अच्छा कहने दोस्त का मतलब ये बच्चों, है मयंक जी के वैसे ही पढ़ाई-लिखाई और इन सब चीज़ों का दबाव इतना है बच्चों पर, आप अपनी उम्मीदों का दबाव उन पर और ना डालें, ताकि वो और ये ना महसूस करें कि मैं जो है अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ या मैं बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। अरविंद जी, आपकी यहाँ पर सलाह कि ये जो करियर का दबाव है या मानसिक दबाव अगर कोई महसूस करता है तो उसको कैसे उससे डील करना चाहिए? और पेरेंट्स के लिए सलाह जिनको ये लगे कि उनके बच्चे एक तरह का दबाव जो है महसूस कर रहे हैं? मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा-सा अलग है। मैं ये ऐड करूँगा यहाँ कि अगर किसी पेरेंट्स को अगर ऐसा लगता है कि उसके बच्चे दबाव में हैं, अगर उनको थोड़ा भी लगता है कि उनके बच्चे एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस है उनके बच्चों को, तो बिल्कुल ही मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलने में ना हिचकिचाएँ, राइट? ये हम सब जानते हैं कि हमारा व्यवहार, हम जब भी कुछ बिहेव करते हैं, इसके पीछे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स रिस्पॉन्सिबल है, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑल दीज थिंग्स। सो अगर कभी भी किसी को स्ट्रेस की समस्या हो, अगर लगे कि मेरे बच्चे में एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, सो मनोचिकित्सक से सलाह लेने में ना हिचके। होता ये है यूजुअली कि हमारे बच्चे के व्यवहार में, बिहेवियर में जब भी कोई चेंजेज आता है, तो हम फोकस करते हैं उसके नेगेटिव चेंजेस की तरफ। दैट मीन्स अगर कोई बच्चा निगेटिवली बिहेव करता है, लाइक सैड है, राइट, दुखी है, तब हम मानते हैं कि इनको कोई समस्या है। बट कभी कभी देखा ये जाता है कि बच्चे हाई की तरफ या बहुत उत्तेजना की तरफ जाएंगे और उत्तेजित होंगे, उत्तेजना प्रेजेंट करेंगे, जो उसके सामान्य व्यवहार से अलग है। तो एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि हम नेगेटिव और पॉजिटिव को कंपेयर ना करते हुए, जब भी हमें किसी बच्चे के व्यवहार में सडन या बहुत ही तुरंत कोई चेंजेस दिखे, तो उस स्थिति में हमें मनोचिकित्सक से सलाह लेनी ये ही आपने चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर बोला कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही तरह से जो है अपनी जो भावनाएँ हैं उनको व्यक्त करें। हर किसी का अलग व्यवहार हो सकता है, कुछ बच्चे अग्रेसिव हो सकते हैं, कुछ युवाओं की हम बात कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो अकेले रहना पसंद करें, तो इससे आपको शायद लगे कि हाँ, ये थोड़ा परेशान है, तनाव में है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये थैंक राय जो है वो साझा करने के लिए। तो देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर आप किसी तरह का दबाव महसूस करते हैं, तो आपको उस पर सलाह ले लेनी चाहिए, कंसल्ट कर लेना चाहिए या फिर अपने आस-पास दोस्तों से, माता-पिता से बातचीत कर लेना चाहिए ताकि आपका दबाव थोड़ा-सा कम हो सके। तो इसी के साथ इस हफ्ते के डेमोक्रेसी में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते एक और टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।